हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार एसएससी का 13वां प्रैक्टिस सेट है जो कि खान सर के द्वारा प्रकाशित है और इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है और उनको याद रखने का कोशिश करना है। इसके पहले हम लोगों ने 12 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था, ये बताना है। अकबर के युवा अवस्था में संरक्षक कौन था? इसका सही आंसर होगा बैरम खान। बैरम खान ये जो है अकबर के संरक्षक थे, याद रखना है। ये यानी कि उनका अकबर का बॉडीगार्ड था बैरम खान, याद रखना है। इनकी सहायता से अकबर ने काफ़ी सारे युद्ध भी जीते थे, याद रखना आपको। अकबर ने दीन-ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? दीन-ए इलाही एक धर्म था जो कि अकबर ने शुरू किया था। ये कब शुरू किया था, ये बताना है। सही आंसर होगा 1582। अकबर ने दीन-ए इलाही की शुरुआत 1582 ईस्वी में की थी, लेकिन ये धर्म ज़्यादा प्रचार प्रसार इसका नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? सही आंसर होगा रामानंद। रामानंद ये भक्ति संत थे और इन्होंने सबसे पहले अपने प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था। ये आपको याद रखना है, रामानंद याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? हड़प्पा काल की मोहरों में के निर्माण में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया गया था? सही आंसर होगा सेल खड़ी। सेल खड़ी, इसमें मिट्टी मिक्स होता था, मिट्टी का बना हुआ होता था सिक्का, ये आपको याद रखना है, मुद्रा बना हुआ होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, ये बताना है। सही आंसर होगा दयाराम सैनी। दयाराम सैनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जोर दिया गया। औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो कि 1956 में आया था, इसमें किस पर प्रस्ताव यानी कि इसमें किस पर जोर दिया गया, ये बताना है। सही आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर इस पर जोर दिया गया था, याद रखना आपको। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि आयात और निर्यात दोनों बंद हो जाना। आयात ना ही आयात हो पाएगा और ना ही निर्यात हो पाएगा। ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, आयात निर्यात दोनों बंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? लघु उद्योग की क्या समस्या है, ये बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कि लघु उद्योग जो होते हैं उनके पास पूंजी का अभाव होता है और विपणन जानकारी का अभाव होता है। उसके बाद कच्चे माल का भी अभाव होता है, यानी कि ये तीनों इसमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी जो है लघु उद्योग की मुख्य समस्याएं होती हैं। एकाधिकार का क्या अर्थ होता है? एकाधिकार, जिसको इंग्लिश में मोनोपोली कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है, ये बताना है। एकाधिकार का अर्थ बताना है। एकाधिकार का मतलब होता है एकल विक्रेता, यानी कि कोई एक वस्तु है, अगर वहाँ पे उसका सिर्फ एक ही विक्रेता है तो वहाँ पे उसको एकाधिकार समझा जाता है। ये याद रखना आपको। मोनोपोली ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था, क्या था? बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था जो कि 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था? सही आंसर होगा बिहार बंधु। बिहार बंधु पटना से प्रकाशित हुआ था 1874 में और ये हिंदी का समाचार पत्र था, याद रखना, हिंदी का समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल तथा उड़ीसा से पूर्णतः अलग करके बिहार को एक स्वतंत्र इकाई बनाया गया। बंगाल तथा उड़ीसा से बिहार को अलग करके एक नया इकाई बनाया गया था, कब बनाया गया था, ये बताना है। अगला ऑप्शन देखते हैं, 1911-12, ये तो सही नहीं है। सही आंसर होगा 1936। 1936 में बिहार को बंगाल उड़ीसा से अलग किया गया था। बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है?
बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बताना है यहाँ पे। सही आंसर होगा बिहार विधानसभा में टोटल 243 सदस्य हैं, याद रखना आपको। बिहार विधानसभा में टोटल 243 सदस्य याद रखना है। अगला यहाँ पे मिलान करना है कि कहाँ पर कितना विधानसभा यानी कि कितना बिहार में कितना विधानसभा है, कितना विधान परिषद है, ये सभी मिलान करना है। तो मिलान करते हैं। बिहार विधानसभा में कितना सीट है, तो 243 सीट है। बिहार विधान परिषद में कितना सीट है, बिहार विधान परिषद में 40 सीट है। याद रखना है विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में ही है। लोकसभा में बिहार के सीटों की संख्या, लोकसभा में बिहार का कितना सीट है, सही आंसर होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, बिहार विधान परिषद में 75 सीट है, आपको याद रखना है। बिहार विधान परिषद में 75 सीट है और लोकसभा में बिहार का 40 सीट है। राज्यसभा में बिहार का 16 सीट हो जाएगा, ये सही आंसर है, याद रखना आपको। यहाँ पे फिर से मिलान करना है। कारखाना, उद्योग और स्थान यहाँ पे दिया गया है। कौन सा उद्योग कहाँ पे किसके लिए फेमस है, ये बताना है। रेशम उद्योग भागलपुर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये आपको याद रखना है। रेल पहिया ये बेला सारण में इसका निर्माण होता है। बाटा इंडिया लिमिटेड मोकामा में बाटा का बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बाटा का कंपनी यहाँ पे बनता है। जूट उद्योग के लिए पूर्णिया, कटिहार ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जूट उद्योग के लिए पश्चिम बंगाल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे पूर्णिया, कटिहार दिया गया है, तो ये भी सही होगा। अगला देखते हैं। मगध विश्वविद्यालय स्थित है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, सही आंसर होगा मगध विश्वविद्यालय बोध गया राजगीर में स्थित है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। किस राज्य में जनजातीय समुदाय की कोई पहचान यानी कि वहाँ पे जनजाति है ही नहीं, कौन सा राज्य है, सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान अभी तक नहीं की गई है, याद रखना है। काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है, काली क्रांति ये बताना है। सही आंसर होगा काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति सरसों तेल उत्पादन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। सफ़ेद क्रांति दूध उत्पादन से होता है, ये सभी आपको याद रखना है। मत्स्य उत्पादन ये नीली क्रांति से संबंधित होता है। फोन एक स्थानीय पवन है। फोन एक स्थानीय पवन है, कहाँ का है ये बताना है। सही आंसर होगा फोन स्विट्जरलैंड का हवा का नाम है फोन, याद रखना आपको। और ये एक ठंडी हवा है, याद रखना है। किल नहर जिन्हें जोड़ती है। किल नहर किसको जोड़ती है, सही आंसर होगा उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। किल नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल व आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सही आंसर होगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एशिया की सबसे लंबी नदी बताना है। सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र एशिया का सबसे, सॉरी ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र ये तो गलत हो गया। एशिया का सबसे लंबा नदी है यांगटीसी, ये एशिया का सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। ब्रह्मपुत्र ये क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, हेलेंस्की राजधानी है। हेलेंस्की ये किसकी राजधानी है, हेलेंस्की किसकी राजधानी है, सही आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है, ये आपको याद रखना है। नॉर्वे का राजधानी ओस्लो है, ये सभी आपको याद रखना है। देश और राजधानी याद रखना है। बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था, ये बताना है। बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था, याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिनके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा जैसे नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। अलग प्रांत के लिए बिहार में आंदोलन हुआ था तो 1911 में, तो इसका नेतृत्व किसने किया था ये बताना है। सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ये आपको याद रखना है, ये संविधान सभा के वरिष्ठ सलाहकार भी थे। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक
1922 का अधिवेशन हुआ था? बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, ये बताना है। सही आंसर होगा गया में ये हुआ था। COP27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? COP 2022 का आयोजन किस देश में 2022 में किया जाएगा? ये तो हो भी चुका है, काफ़ी थोड़ा पुराना करंट अफेयर। सही आंसर होगा मिस्र। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया? विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया? सही आंसर होगा एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। यहीं पे सबसे पहले 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है। कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? 10 लाख रुपये का नोट जारी किया है किस देश ने? सही आंसर होगा वेनेजुएला ने पहली बार 10 लाख रुपया, इतना ज़्यादा रुपये का नोट जारी किया है, याद रखना है। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा सुशील चंद्रा 24वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 में, 243। इसमें निर्वाचन आयोग का इसमें उल्लेख दिया गया, याद रखना है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता, ये बताना है। सही आंसर होगा मार्क स्लेबी। निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में थे? निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में से एक थे, ये बताना है। सही आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। ये भी उनमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? आपको भी साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है और चेक करना है कि आपका कितना सही हो रहा है, और कमेंट में बताना है कि आपका कितना सही हुआ। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? सही आंसर होगा 1931 में। सही आंसर होगा 1931 में, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बगमरा कीटभक्षी घटपर्णी अभयारण्य में से किस राज्य में स्थित है? बगमरा कीटभोजी घटपर्णी अभयारण्य में से किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। सही आंसर होगा मेघालय में बगमरा कीटभोजी घटपर्णी फीचर प्लांट अभयारण्य स्थित है। रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? रुइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर होगा ब्रिज एक खेल है जिससे कि रुइया गोल्ड कप इसमें दिया जाता है, याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22-23 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, याद रखना है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय को। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। सही आंसर होगा प्रधानमंत्री के संस्तुति पे। प्रधानमंत्री के यानी कि उसके संस्तुति पे राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को बर्खास्त कर सकता है, यानी कि निकाल सकता है मंत्री को। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ये बताना है। सही आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने का जो आयु था वो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, ये दूसरा वाला बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में? सही आंसर होगा मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के को में दिया गया है, याद रखना है। और अभी वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य, याद रखना है। और किस भाग में है?
पूछा जाए समिति किस भाग में, तो सही आंसर होगा भाग 4 के ए में। भाग 4 को भी हो सकता है, भाग 4 को में मौलिक कर्तव्य दिया गया है, याद रखना है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? सही आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश सही आंसर हो जाएगा। भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है, ब्रेन चाइल्ड। भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है, ये बताना है। सही आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? सही आंसर होगा 1932 का अधिनियम। 1932 का अधिनियम, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के जो प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा स्थान रामायण सर्किट में सम्मिलित है? बिहार का कौन सा स्थान रामायण सर्किट में सम्मिलित है? सही आंसर होगा बक्सर। बक्सर रामायण सर्किट में सम्मिलित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा 10.5%। 10.5%। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? इंडियन एसोसिएशन का स्थापना बताना है। सही आंसर होगा 1876 में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे, किस राज्य में है? सही आंसर होगा उड़ीसा में है स्थित है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत दुर्दशा इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भारत दुर्दशा नामक पुस्तक लिखा गया है। आपको रोज रोज एक एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है और उसको डिस्कस करना है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा एग्जाम में, और यहाँ से एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सभी को अच्छे से देखना है। आपको साइंस के प्रश्न अब आने वाले हैं और साइंस के प्रश्न को आपको अवश्य देखना है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, ये बताना है। सही आंसर होगा 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को कोई भी राष्ट्रीय अवकाश नहीं मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, लेकिन इस दिन अवकाश नहीं होता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है, अवकाश होता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है, अवकाश होता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, इस दिन भी राष्ट्रीय अवकाश होता है। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा पटियाला। पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। उसके बाद साइंस का प्रश्न है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा पक्षी विज्ञान। पक्षी विज्ञान कहा जाता है। इसको डेंड्रोलॉजी भी कहा जाता है, याद रखना है। निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? जब हम पटाखा छोड़ते हैं तो उसमें हरा रंग उत्पन्न होता है, वो किसके कारण होता है, ये बताना है। सही आंसर होगा बेरियम ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण हरा रंग दिखता है आतिशबाजी में, याद रखना आपको। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? तो इसको खाने का सोडा कहा जाता है। खाने का सोडा कहा जाता है। और अगर सोडियम कार्बोनेट बोला जाए, सोडियम कार्बोनेट, तो इसको धोने का सोडा बोला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होगा NaHCO3। NaHCO3 इसका सूत्र होगा, ये आपको याद रखना है। शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स कहा जाता है। रेतीली भूमि पर जो पौधे उगते हैं उसको जीरोफाइट्स कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लकड़ी कुचालक होती हैं, क्यों होती हैं? लकड़ी कुचालक क्यों होता है, ये बताना है। सही आंसर होगा लकड़ी तो कुचालक होता है, ये तो पता ही है।
क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये गलत, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए कुछ अलग होता है। कोई भी यानी कि कोई भी चालक होने के लिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी वो चालक होगा। उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कम होती है। कम तो यानी कि नहीं होगा, इसमें बिल्कुल होता है, यानी कि जीरो होती है, जीरो होता है तभी इसमें, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन रदरफोर्ड के परिकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण के ने जो है किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था, ये बताना है। सही आंसर होगा परमाणुओं में न्यूक्लियस का उन्होंने खोज किया था। उन्होंने एक सोना का एक पतला सा थिन पेपर लिया था, उस पर रे को जब उस पर डिफ्लेक्ट किया तो देखा वहाँ पे यानी कि उसी से न्यूक्लियस का खोज हुआ था। ये आपको याद रखना है। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्किन का सूत्र क्या होता है ये बताना है। सही आंसर होगा एल्किन का सूत्र होता है, आगे ऑप्शन में दिया होगा, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया, यहाँ पे तो सही नहीं था। एल्किन का सूत्र होता है CnH2n। CnH2n जैसे कि C अगर 2 है तो H हो जाएगा 4, C अगर 1 है तो H हो जाएगा 2, ऐसे हो जाएगा, याद रखना आपको। टरबाइन बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए कहते हैं। बहता हुआ पानी और हवा का प्रयोग टरबाइन किस रूप में करता है, किस में परिवर्तन के लिए करता है, ये बताना है। सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है टरबाइन में। मानव रक्त की पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर होगा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कोई भी अम्ल का 7 से कम होता है और उदासीन का कितना होता है? 7 होता है। उदासीन का 7 होता है, याद रखना है। सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग डैश में होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में होता है ये बताना है। ऐसे तो मानव नेत्र में भी उत्तल दर्पण होता है। यहाँ पे होगा पश्चदर्शी दर्पण। पश्चदर्शी यानी कि मिरर में जो पीछे को कोई भी जो मोटर कार होता है या फिर बाइक होता है, उसमें पीछे का जो मिरर लगा होता है पीछे देखने के लिए, उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है, ये आपको याद रखना है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है ये बताना है। सही आंसर होगा अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। छोटे छोटे जो वाष्प के बूंद होते हैं वहाँ पे अपवर्तन और परावर्तन का क्रिया होता है, इसी के कारण इंद्रधनुष बनता है और 7 रंग में विभक्त हो जाता है। कोई वाइट कलर 7 रंग में विभक्त हो जाता है। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता है तो उसका कारण निम्नलिखित में से किसकी एक दोष होता है? जब अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव ब्लीडिंग रुकता नहीं, यानी कि कुछ अगर उसका हाथ पैर कट जाता है तो ब्लड वो रुकता नहीं है, हमेशा निकलता ही रह जाता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है ये बताना है। सही आंसर होगा आरबीसी, यानी कि उसके आरबीसी में कुछ दोष है और वहाँ पे विटामिन के का कमी हो सकता है। रुधिर दाब का नियंत्रण करता है। रुधिर दाब ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करता है ये बताना है। सही आंसर होगा एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि ये रक्तदाब को नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। रुधिर का रक्त के थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन अगर पूछा जाता तो विटामिन के हो जाता, लेकिन यहाँ पे तत्व दिया गया, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा सोडियम। सोडियम सही आंसर हो जाएगा। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है, क्या अधिक होता है? सही आंसर होगा प्लाज्मा में जल का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 90% से भी ज़्यादा जल होता है। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है? शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है ये बताना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक ये सही आंसर है। रक्त भी एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है। मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिसिस को सर्वप्रथम खोजा था, किसने खोजा था ये बताना है। सही आंसर होगा रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। ट्रिपैनोसोमियासिस रोग का वाहक है। ट्रिपैनोसोमियासिस रोग की वाहक है। इस रोग का वाहक कौन है ये बताना है। सही आंसर होगा सीसी मक्खी। सीसी मक्खी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोअन है।
काला जार के लिए उत्तर जाइए, यहाँ पे प्रोटोजोआ होना चाहिए था, प्रोटोजोआ होना चाहिए था, यहाँ पे नो नहीं होगा, प्रोटोजोआ होगा। काला जार के लिए कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी है? सही आंसर होगा लिस्मानिया। लिस्मानिया ये एक प्रोटोजोआ है जो कि काला जार के लिए उत्तरदायी है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। प्लाज्मोडियम किस पर हमला करता है? सही आंसर होगा यकृत कोशिकाओं पर। प्लाज्मोडियम अक्सर यकृत की कोशिकाओं पर हमला करता है। अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग का संचरण होता है। फाइलेरिया रोग का संचरण होता है, कैसे होता है ये बताना है। सही आंसर होगा क्यूलेक्स द्वारा, क्यूलेक्स के द्वारा फाइलेरिया का संचरण होता है। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती हैं। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन कैसे प्राप्त की जाती हैं? सही आंसर होगा फंगस के द्वारा। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन फंगस से प्राप्त किया जाता है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है ये बताना है। सही आंसर होगा चांदी। चांदी का विद्युत चालकता काफ़ी ज़्यादा होता है, सबसे अधिक चालकता चांदी का ही होता है। चांदी के बाद तांबा आता है, उसके बाद सोना आता है। अगला क्वेश्चन, मानव में ध्वनि डैश द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? क्या होगा सही आंसर? ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होता है? सही आंसर होगा कंठ के द्वारा। कंठ, या फिर अगर आपको लैरिंक्स दिया होगा, लैरिंक्स ये सही होगा। इसको स्वर तंत्र भी बोला जाता है। यहाँ पे अगर स्वर तंत्र ऑप्शन में दिया रहता तो ये सही हो जाता, स्वर तंत्र। इसको कंठ भी यहाँ पे हो जाएगा। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? आप जो आला देखते हैं कान में लगाने वाला, डॉक्टर लोग जो लगाता है कान में, उसमें क्या उपयोग, किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये बताना है। किस सिद्धांत पे काम करता है? सही आंसर होगा ध्वनि के परावर्तन पे काम करता है। ध्वनि के परावर्तन पे काम करता है स्टेथोस्कोप। इससे दिल का धड़कन देखा जाता है, ब्लड प्रेशर भी देखा जाता है। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न दिए गए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अभी हम लोग सिर्फ जीके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप इसको खुद से बनाने का कोशिश करिए। आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करिए और आप लोग घर में बैठकर मैथ्स को प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले प्रैक्टिस सेट में।